हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि बिंदु ए बी A1 B1 तथा A माइनस A1 B माइनस में B1 संरेखीय है तो दर्शाओ कि A बटा में A1 बराबर में B बटा B1 होता है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो यहाँ पे देखिए, जब भी बिंदु समरेख दे रखे हैं तो उनको सिद्ध कैसे करना होता है। तो यहाँ पे देखो क्या कर लेते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज मान लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो पहले समझते हैं। मान लो कि ABC ये त्रिभुज दे रखा है, इसके निर्देशांक अपनी तरफ से मान लेते हैं x1 y1 और यहाँ पे x2 y2 और यहाँ पे x3 y3। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल को मैं डेल्टा से निरूपित कर देता हूँ। ये आ जाता है मापांक, फिर 1/2, फिर सारणिक, सारणिक में आ जाएगा x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। सबसे पहले इसका सारणिक का मान निकालेंगे, उसको 1/2 से गुणा करेंगे, उसका मापांक लगाएंगे क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है। अब देखिए, अगर मैं बोलूं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल इस सूत्र से मैंने निकाल लिया, लेकिन ये बिंदु त्रिभुज के शीर्ष ना होके समरेख हो जाए, मतलब एक ही रेखा पर स्थित हो, तो इनसे त्रिभुज नहीं बनेगा। और त्रिभुज अगर मैं मान के बनाता भी हूं तो उसका क्षेत्रफल 0 बन जाएगा। ठीक है, तो मैं बोलूंगा संरेख बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। संरेख बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, 0 होता है, 0 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 0 होगा तो ये 1/2 जीरो से से गुणा होके 0 में भाग लगेगा तो ये पूरा 0 बन जाएगा। कुल मिला के डेल्टा अगर 0 के बराबर होगा तो ये जो सारणिक का मान है ये 0 के बराबर बन जाएगा। x2, y2, यहाँ पे y2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, x3 y3 और 1 आ जाएगा। मैं मान के चल रहा हूँ ABC जो है संरेख बिंदु है, तो इस पूरे का मान 0 के बराबर हो जाएगा। अब देखो ABC के बराबर क्या दे रखा है, मैं मान के चलता हूँ, यहाँ पे A का मान दे रखा है A, B और B का मान दे रखा है यहाँ पे A1, B1। ठीक है, और आगे देख लेते हैं C का मान यहाँ पे दे रखा है A माइनस A1 और B माइनस B1। तो ये बन जाएगा A माइनस A1 और ये B माइनस में B1। इसी तरीके से देखो जो इसका सारणी का मान निकालेंगे तो यहाँ से A B और ये 1 बनेगा। इसी तरह यहाँ पे A1 B1, ठीक है, B1 और ये 1 बनेगा। इसी तरह यहाँ पे A माइनस A1 B माइनस B1 और ये 1 बन जाएगा। इस पूरे सारणिक का मान 0 के बराबर हो जाएगा। अब देखो क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस सारणिक के मान को 0 के बराबर करना है, इसलिए ये यहाँ से देख सकते हैं क्या, इसमें एक संक्रिया लगा देंगे। क्या, इस तरह से संक्रिया लगाते हैं, पहली पंक्ति में संक्रिया लगाएंगे, पंक्ति नंबर 1 में से घटाएंगे पंक्ति नंबर 2, क्योंकि ये पंक्ति नंबर 3 की तरह बन जाएगी। तो ये संक्रिया लगा के देखो सारणिक के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस तरीके से पहली पंक्ति बन जाएगी A माइनस A1 B माइनस B1 और ये 0 बन जाएगा। ये बन जाएगा A1, ये बन जाएगा B1 और ये 1 रहेगा। इसी तरह तीसरी पंक्ति भी समान रहेगी, A माइनस A1 B माइनस B1 और ये 1 के बराबर। अब देखो आगे बढ़ते हैं और ये सारणिक आ गया। अब इस सारणिक के मान को 0 के बराबर करना है। इसी तरह आगे हम लोग और देख लेते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, पहली पंक्ति को और बदलेंगे, पहली पंक्ति को इस तरह से R1 में परिवर्तन करेंगे, R1 माइनस में R3। इससे क्या होगा, ये दो अपने पास अवयव 0 बन जाएंगे। तो ये अवयव 0 बन गया, ये अवयव 0 बन गया और 0 माइनस 1 यहाँ पे माइनस 1 बन गया। इसी तरह यहाँ पे देखो पहली और दूसरी और तीसरी पंक्ति समान रहेगी, A1 B1 1। इसी तरह A माइनस में A1 B माइनस में B1 और ये 1 रहेगा। अब देखिए पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार कर लेता हूँ, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे केवल इसमें प्लस माइनस प्लस लेता हूँ, क्योंकि जिस भी पंक्ति या जिस भी स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करना होता है उसके पंक्ति या स्तंभ के अवयव को संगत सेकंडों से गुणा करते हैं, और प्लस माइनस प्लस चिन्ह लेने का मतलब है कि इसके अवयवों को मैं संगत उपसारणिकों से गुणा कर रहा हूँ। अब पहली पंक्ति के सापेक्ष ले रहा हूँ तो पहले 0 के हम लोग उपसारणिक लेते हैं, तो उपसारणिक चाहे कुछ भी आ जाए वो 0 से गुणा होकर 0 बन जाएंगे। इसी तरह -0 के उपसारणिक कुछ भी आए वो 0 से गुणा होकर 0 बन जाएंगे। अब -1 के साथ इसके उपसारणिक ले लेते हैं, तो -1 के साथ देखेंगे क्या बन जाएगा। यहाँ से इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे, A1 को गुणा कर देंगे B माइनस में B1, तो ये बन जाएगा A1 गुणा में B माइनस में B1। और अब देखो आगे इसमें से घट जाएगा क्या, इसमें से घटा देंगे, B1 बाहर रहेगा और A माइनस में A1 ये बच जाएगा। इसको पूरे को 0 के बराबर करेंगे, आगे इसको सरल कर लेते हैं। तो देखो माइनस तो हटा देंगे यहाँ से, और ये A1 गुणा में B माइनस में A1 B1 बच जाएगा। और इसमें भी देख लेते हैं, माइनस में B1 गुणा में A और ये बच जाएगा प्लस का A1 B1, प्लस का A1 B1 बराबर हो जाएगा 0 के।
अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं, यहाँ से A1 B1 से कट गया, और ये इसको दूसरी तरफ देखो, पहले देख लेते हैं हमें सिद्ध क्या करना है। हमें A बटा में A1 बराबर में B बटा में B1 सिद्ध करना है। तो इसको देखो, इसको दूसरी तरफ लेके जाते हैं माइनस वाले को, तो A1 गुना में B बराबर हो जाएगा B1 गुना में A। अब देखो A1 B1 से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे, तो यहाँ से देखो B बटा में B1 इधर बच जाएगा, और बराबर में A बटा में A1 इधर बच जाएगा। और यही हमें सिद्ध करना था, तो मुख्य उदाहरण की मदद से सिद्ध करके बता दिया, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।